आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली अध्यादेश कानून को लेकर के बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनका कहना यह है कि दिल्ली में अध्यादेश लागू करके हमसे हमारा अधिकार छीन लिया गया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली वासियों को फ्रीबीज का लालच दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और जो मुफ्त शिक्षा है वो चीजें यूं ही मिलती रहेगी। दिल्ली का काम मैं रुकने नहीं दूंगा। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी भी ली और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। बता दें, इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दिल्ली सेवा कानून को लेकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए हमसे हमारा अधिकार छीन लिया गया, लेकिन हम दिल्ली वालों के काम नहीं रुकने देंगे। हम दिल्ली वालों को उनका अधिकार दिला कर रहेंगे। साथ ही पहले से जारी सभी काम आगे भी चलते रहेंगे। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला था कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दोनों ही सदनों में दिल्ली से जुड़े अध्यादेश को पेश किया गया, जिसके बाद जहां लोकसभा में ये बिल आसानी से बहुमत के साथ पास हुआ, तो वहीं राज्यसभा में पेच फंसता हुआ नजर आया था। लेकिन आखिर में देखने को मिला कि इसके पक्ष में 131 वोट पड़े और विपक्ष में 102 वोट पड़े। इसको लेकर के भी विपक्ष को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली अध्यादेश बिल जो है राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें मंजूरी दे देती है। फिर क्या था, दिल्ली अध्यादेश बिल अब कानून की शक्ल ले चुका है और जिसकी वजह से लगातार, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट देखने को मिल रही है। अभी भी उनका कहना है कि ये जो अध्यादेश लागू किया गया है, कानून लाया गया है, वो पूरे तरीके से असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस आदेश को पलट देगा। लेकिन यहां पर जब गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिल्ली अध्यादेश कानून पेश किया गया था, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि ये कहीं से भी गैर संवैधानिक नहीं है, बल्कि संविधान को पूरी तरीके से ध्यान में रखता हुआ लागू किया गया है और संविधान खुद संसद को यह अधिकार देता है कि दिल्ली से जुड़े कानून जो है वो सांसद बना सकते हैं। तो ऐसे में ये जो अध्यादेश है वो गैर कानूनी कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो है अध्यादेश के मुद्दे पर लेकर के देश भर में घूमते हुए नजर आए थे। उन्होंने न सिर्फ शरद पवार से मदद मांगी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी तक से उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद इस मदद का कोई फायदा नहीं हुआ और दिल्ली अध्यादेश जो है धरा का धरा रह गया। और जो अरविंद केजरीवाल की तमाम मेहनत थी उस पर पानी फिर गया और दिल्ली में दिल्ली अध्यादेश कानून लागू हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बड़े बड़े भाषणों में देश विश्वगुरु नहीं बन जाता। दिल्ली में सर्विसेज से जुड़े अधिकार छीने जाने पर कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार भले ही हमसे छीन लिए गए हों, लेकिन दिल्ली का काम नहीं रुकेगा। हम आपको दिल्ली के सारे पावर वापस दिलाएंगे। कुछ लोग दिल्ली के काम में अड़चने डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल्ली के सारे काम चलते रहेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सौरभ भारद्वाज से जब दिल्ली अध्यादेश कानून को लेकर के सवाल किया गया था, तब उनका कहना था कि अब तो दिल्ली में मनमाने ढंग से सरकार चलेगी और एलजी की सरकार चलेगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एलजी और दिल्ली के जो सीएम है आम आदमी पार्टी है, लगातार उन दोनों के बीच में टकरार देखने को मिलती रहती है। जब भी दिल्ली में कोई अच्छा काम होता है तो भले ही वो काम एलजी के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा किया गया हो, क्रेडिट लेने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी आप गैंग सबसे सामने आ जाती है। लेकिन वहीं दिल्ली में अगर कुछ गड़बड़ हो या फिर काम में देरी हो तो अरविंद केजरीवाल फटाक से पीछे हट जाते हैं और आरोप मढ़ने लगते हैं केंद्र सरकार पर और दिल्ली के एलजी पर। और उनका कहना होता है कि केंद्र सरकार की वजह से और एलजी की वजह से यह काम नहीं हो पा रहा है, इस काम पर अड़चने आ रही है। तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स लगातार दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं।
आपको बता दें कि इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री बिजली जारी रहेगी, बेहतर शिक्षा देने का काम भी जारी रहेगा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गरीब लोगों का बेहतर इलाज भी जारी रहेगा। इसी तरीके से डीटीसी बसों में महिलाओं को फ्री में सफर करने से कोई नहीं रोक सकता। आगे भी फ्री में बस सफर जारी रहेगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना। इससे आगे उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि दिल्ली के काम थोड़े धीमे हो जाएं, लेकिन आपका काम हमेशा के लिए रुकने नहीं दूंगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखना। दिल्ली के अधिकार छीन लिए गए हैं पर काम नहीं रुकेगा। हम अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब हम दिल्ली के सभी लोगों को 24 घंटे पानी मुहैया कराएंगे। यमुना की सफाई और दिल्ली की सभी सड़कों को ठीक कराने पर जोर देंगे। आपको बता दें कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई का जिक्र कर दिया है। जब से वो सत्ता में आए हैं, करीब 9 साल हो गए होंगे अरविंद केजरीवाल को। हर इलेक्शन में वो यही वादा करते हैं दिल्ली वासियों से और कहते हैं कि यमुना की सफाई इस बार वो साफ कर देंगे। एक बार फिर से उन्होंने यमुना की सफाई का जिक्र छेड़ दिया है। और अगर यमुना की स्थिति देखें तो ये किसी से नहीं छिपी है कि किस तरीके से यमुना में कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। वहां पर काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी जो है इसको लेकर के कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई इंतजाम नहीं करती है। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई को लेकर के वादा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 24 घंटे पानी मुहैया कराएंगे, लेकिन जो दिल्ली वासियों को पानी नसीब होती है वो तो पीने लायक तक नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि 24 घंटे पानी मुहैया कराएंगे। इसी के साथ ही तमाम वादे करते हुए यहां पर अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का जिक्र करें तो उन्होंने सीधे तौर पर लाल किले की प्राचीर से यह ऐलान कर दिया है कि वो वंशवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ाई लड़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार भी भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से घिरी रही है, चाहे फिर वो शीश महल हो, शराब घोटाला मामला हो, हवाला कांड हो, यहां तक कि इनके कई सारे मिनिस्टर्स और कई नेताओं का नाम तो हिंसा में भी सामने आया है। फिर चाहे हम दिल्ली हिंसा की बात करें या फिर नू हिंसा की बात करें, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। अब उनका कहना यह है कि दिल्ली में अध्यादेश लागू कर दिया गया है और ऐसे में दिल्ली में पूरी तरीके से लोगों का अधिकार छीन लिया गया है। यहां पर हमेशा से ही किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली जो है कि यूनियन टेरिटरी है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से और काफी चीजों के लिहाज से यहां पर पूरी शक्तियां जो है वहां पर राज्य सरकार को नहीं दे सकते। ऐसे में इसे सेंट्रल भी संभालती है। बहुत सारे लोग आते हैं दिल्ली में, पहले विजिट करते हैं। विदेश से भी अगर कोई दूता अधिकारी आए तो वो भी दिल्ली में पहले विजिट करता है। ऐसे में जो दिल्ली की छवि होगी, लोगों को लगता है कि वैसी छवि पूरे देश भर की होगी। कहीं ना कहीं लोगों का यह मानना है कि अगर दिल्ली की छवि को सुधारना है तो जो पूरी पावर है वो सीएम केजरीवाल के हाथों में न दिया जाए। क्योंकि अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने विजिलेंस को लेकर के, शीश महल को लेकर के कई तरीके के उलटफेर किए थे। विजिलेंस डिपार्टमेंट की कई सारी जो फाइलें थी रात 9 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में मंगवाई जाती है और इतनी ज्यादा हड़बड़ी, इस बात को लेकर के भी सवाल उठाया गया था। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।